मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज का 4th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट देख लेते हैं। इसमें ए दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है 8, एस एन दिया हुआ है 90। तो एस एन दिया हुआ तो हम एस एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2 इंटू a दिया हुआ है 2 प्लस n हमें नहीं पता, d दिया हुआ है 8 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9। तो अब यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू अंदर बच जाता है n 2 2 ज़ा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। यहाँ पे देख लेते हैं 90 इंटू 2 होता है 180 इज इक्वल टू यहाँ पे n, यहाँ पे देख लेते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n माइनस 8 180। यहाँ से आ जाएगा n, 8n को ऐसे लिख लेते हैं 4 माइनस 8 आ जाता है -4। तो अभी इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये उधर जाके हो जाएगा -180, यहाँ बच जाता है 0। अब हमें पता है कि ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो सकती है, तो इसको 4 से डिवाइड करके लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। तो ये हमारी वैसी इक्वेशन बन जाती है जो हमने 4th चैप्टर में करी थी। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐसे लिखेंगे, लास्ट नंबर ऐसे लिखेंगे। तो 2 इंटू 45 अगर करते हैं तो आ जाता है -90। अब कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -90 आए, प्लस या माइनस करें तो वो हमारा आए -1। तो ऐसे नंबर आ जाते हैं 10 और 9। 10 9 जा 90, 10 में से 9 माइनस करते हैं 1 आता है, लेकिन 10 माइनस का लेना पड़ेगा तभी माइनस का 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -10n प्लस 9n। इन दोनों की कर देते हैं ग्रुपिंग। इन दोनों में से कॉमन अगर लें तो 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n माइनस 2 5 जा 10 5। यहाँ से कॉमन ले तो आ जाता है 9 कॉमन, तो n माइनस 5। यहाँ से देख लेते हैं n-5 अगर कॉमन लेते हैं तो n-5 कॉमन आ जाता है और यहाँ बचता है 2n प्लस 9। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग जीरो के को रख लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। ये 5 उधर जाके हो जाता है प्लस, और ये उधर जाके प्लस वाला उधर जाके -9 हो जाएगा, और फिर ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। एक तो n ना तो माइनस में हो सकता ना ही फ्रैक्शन में हो सकता, तो ये n तो हम नहीं लेंगे, तो n हमारा आ जाता है 5। तो यहाँ से हमारे पास n आ जाता है हमारा 5। तो अब उसने बोला है n 5 आ चुका है तो an निकालना है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, an निकाल लेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a दिया हुआ है 2 प्लस n हमारा 5 अभी हमने निकाला -1, डी हमारा है 8। इसको हम कर लेंगे सोल्व। यहाँ पे आ जाता है 2 प्लस 5 माइनस 1 करते हैं तो 4 इंटू 8। इसको सोल्व करते हैं 2 प्लस 4 8 जा 32। 32 में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो आ जाता है 34। तो हमारा an आ जाता है 34। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट देख लेते हैं। इसमें an दिया हुआ है 62, a दिया हुआ है 8 और sn दिया है 210। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 62, a है 8, बाकी हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो 8 इधर आके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 54। तो यहाँ पे ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लगा लेते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। तो इसमें अब कर लेते हैं वैल्यूज पुट। तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। n है हमारे पास, नहीं है। 2 इंटू ए है 8, n-1 इंटू डी की वैल्यू यहां से हमारे पास है 54। यहाँ लिख देते हैं 54 क्योंकि इसकी वैल्यू 54 है। और Sn इसने दिया है 210। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 210 यहां से ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 प्लस 54। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। 210 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 420, और अगर 16 प्लस 54 करते हैं तो यह आ जाता है 70। अब ये 70 आप मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड। 0 से 0 कैंसल, 7 6 जा 42। तो n तो आ जाता है 6। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसके नीचे हम लिखेंगे, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है। तो 54 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 50, यहाँ पे n की जगह 6 रख देंगे, और यहाँ पे 6 - 1 ये होता है 5d, और ये जो 5 है ये हमारा आया है 54 इज इक्वल टू 5d आया है। ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d की वैल्यू आ चुकी है 54 डिवाइड बाय 5। तो n की वैल्यू भी निकल गई, d की वैल्यू भी निकल गई। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू निकल जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें an दिया 4, d दिया 2, Sn दिया -14, n और a निकालना है। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। an है 4, a नहीं दिया हुआ है, प्लस n भी नहीं दिया हुआ है, और d है 2। तब इसको अगर सोल्व करें तो ये अंदर करें तो ये आ जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2n -2, और ये जो -2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है a प्लस 2n। अब यहाँ पे आ जाता है 6, और ये 2n को इधर ले आते हैं a। तो हम यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 - 2n। तो अब हम लगाते हैं Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देख लेते हैं Sn दिया है -14, n हमें नहीं पता, 2 इंटू a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 6 - 2n। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 - 2n, a की वैल्यू रख दी, प्लस n हमें नहीं पता, d हमारा है 2। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिर्फ क्या करना है, सोल्व। तो यहाँ पे देख लेते हैं -14, 2 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4n, इधर इसको कर देंगे अंदर 2n -2। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो आ जाता है -28। यहां से देखें तो ये माइनस का 2n बचता है, क्योंकि माइनस के 4n बड़े हैं और प्लस के 2n छोटे हैं। यहाँ पे 12 - 2 करते हैं तो प्लस का 10 बच जाता है। अब इस n को अंदर सोल्व करते हैं तो ये बचता है हमारा -2n² प्लस 10n, और इधर आता है -28। अब इसको हम ले आते हैं इधर, तो आ जाता है 2n² -10n, और ये तो पहले ही माइनस के थे 28। अब इसमें अगर देखें कि ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे बचता है n² -5n -14। तो हम इसको क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो एक बार हम इसको इरेज करते हैं पूरे को, फिर इससे आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐसे ही रखेंगे, लास्ट को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 14 1 जा 14, तो -14 मल्टीप्लाई करें तो -14 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा आए -5। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बनते हैं 7 और
7 2 सा 14 भी होते हैं, 7 में से 2 गए 5 भी होते हैं, लेकिन हमें 7 माइनस का लेना पड़ेगा, बड़े वाला माइनस का होगा तभी यहाँ पे -5 बचेगा। तो यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं 7n और +2n। अब हम इनकी कर देते हैं ग्रुपिंग, इन दोनों में से कॉमन आता है n, तो अंदर बचता है n-7। इन दोनों में से कॉमन आता है 2, तो अंदर बचता है n-7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n-7 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचता है n+2। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं n-7 को अगर रखते हैं और दूसरा है n+2 को रखते हैं, तो यहाँ से n7 प्लस का आ जाता है, और अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये उधर जाके -2 आ जाता है, तो n माइनस में तो नहीं हो सकता, तो n आ जाता है हमारा 7। तो यहाँ पे n7 आ जाता है। और अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी उसमें हमारे पास क्या था, a = 6 - 2n। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह हम 7 पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, 2 7 = 14, 6 - 14 करते हैं तो आता है -8। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है -8। तो इस तरीके से हमारा n भी निकल जाता है और a भी निकल जाता है, तो दोनों पॉइंट हमारे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और s दिया हुआ है 192। d की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें sn दिया तो हम sn का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो sn = n/2 × 2a + n-1 × d। sn है हमारे पास 192, n है 8, 2 × a है 3, n 8 और d हमने निकालना है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 4 = 8, 4 आ गया, 2 3 = 6 प्लस 8 - 1 आ जाता है 7d। तो यहां से जो 4 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां से देख लेते हैं इसको, 4 4 = 16, 4 8 = 32। यहाँ पे आ जाता है 48, यानी कि हमारे पास आता है 48 = 6 + 7d। 6 इधर से आके क्या हो जाएगा, माइनस। 48 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। अब ये 7 इधर आके क्या होगा, डिवाइड। 7 6 = 42। तो d की वैल्यू आ जाती है 6, जो कि उसने पूछी थी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो L इसने दिया है 28, L मतलब होता है AN। SN दिया हुआ है हमें 144। तो हमारे पास यहाँ पे SN का एक फॉर्मूला तो हम सभी क्वेश्चन में कर ही रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन फॉर्मूला और होता है A + L। ये हमारा क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पे बाहर AN भी n/2 भी होगा। ये हमारा फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + n-1 × d, यानी कि L का। प्लस में ये वाला A कर देंगे तो ये A + A हमारा क्या हो जाएगा, 2A। तो इस वजह से हमारा फॉर्मूला ये भी हो जाता है n/2 A + L। देखिए यहाँ पे A + A अगर हम इसको कर दें A + A, तो ये एक A हो गया और ये पूरा क्या हो गया, L। तो इस वजह से हमारा ये दोनों फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, दोनों फॉर्मूले का एक ही मतलब होता है। हमें यहाँ पे AN दिया होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसकी जगह। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने बोला टोटल टर्म्स 9 है, तो इसका मतलब है हमारे पास n दिया हुआ है 9। तो हम यहाँ पे 9 पुट कर सकते हैं n। तो यहाँ पे आ जाता है 9। अब हमारे पास A हमें नहीं पता, प्लस L हमारे पास है 28, क्योंकि उसने 28 टर्म बोली है, और SN उसने दिया हुआ है 144। तो इसे हमें सोल्व करना है। SN 144, N 9 टर्म दी हुई है, डिवाइड बाय 2,
और फॉर्मूला होता है a प्लस एल। a हमें नहीं पता, l हमारा है 28। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो 9/2 इधर आके क्या हो जाएगा 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। अगर इसको कट करते हैं 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 और 16 2 जा 32। अब यहाँ से 28 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 और वही a की वैल्यू उसने पूछी थी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, a की वैल्यू निकल जाती है। तो इसके साथ ही आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।